पहले हम रिटन टेस्ट कराते हैं, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बस जो भी सेलेक्ट होते हैं उसमें, उसके बाद बस द्वारा या ट्रेन द्वारा हम ले जाते हैं इनको। नमस्कार, आप DND न्यूज़ देख रहे हैं कुंदन सिंह के साथ। अभी मेरी मौजूदगी रसूलपुर में है, रामकेवल सिंह ITI के पास। और यहाँ पे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये ITI कर चुके हैं और यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर्म बटाया जा रहा है, जो कि ये फिलअप करेंगे। लगभग यहाँ पे जो बच्चे आपको दिख रहे हैं 100+ हैं। उसके बाद यहाँ पे हमेशा मतलब साल में 10-15 कैंपस सिलेक्शन किया जाता है। बहुत ऐसे ITI कॉलेज हैं जो कि क्या करते हैं कि बच्चों का डिग्री दे देते हैं, पढ़ा देते हैं और उनको जॉब के लिए दर दर ठोकरे खाना पड़ता है। लेकिन एक रसूलपुर का ये जो ITI है, मतलब बच्चों के लिए ऐसा व्यवस्था करता है, दूर दूर से कंपनी को मंगाता है और सिलेक्शन कराता है। तो हम यहाँ चाहेंगे, कुछ यहाँ पे सर भी हैं कि क्या सर, क्या कुछ हो रहा है सर यहाँ पे? कैंपस सिलेक्शन हो रहा है सर ये लगातार चलता है आप लोग? हाँ, साल में हम लोग 4-5-10 कैंपस कराते हैं जी। पास करा कर उसके बाद कैंपस करा कर सब लड़कों को हम लोग सपोर्ट करते हैं कि भाई जाइए, कुछ कमाइए, जो खर्चा किए है उसको निकालिए। सर जो भी मतलब यहाँ पे सिलेक्शन का प्रक्रिया है सर, क्या है? मतलब क्या बच्चों, मतलब सर सिर्फ रामकेवल सिंह ITI के बच्चे ही इसमें भाग ले सकते हैं या अदर भी? नहीं, अदर भी आते हैं तो हम सहयोग करते हैं, उनको भेजते हैं, उनको भी भेजते हैं, अदर को भी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, तो आपने सुना सर, आपका नाम क्या होगा? मुनेश्वर सिंह मेरा नाम है। मुनेश्वर सर थे यहाँ पे। इन्होंने बताया कि जो रामकेवल सिंह के ITI के अदर भी कोई स्टूडेंट है उनको भी देते हैं। कहाँ से आए हैं भाई? सर सिवान जिला से, बिस्वनिया गाँव। कब आपका सेशन क्या था ITI का? 19-21। तैयार हैं ये इंटरव्यू देने के लिए? जी अच्छा, ये फॉर्म जो आपको मिला है भरने के लिए मिला है? जी। ठीक है, ये क्या नाम है? दिलीप कुमार खरवार। दिलीप कुमार जी हैं, सिवान से आए हैं। अब आप देख सकते हैं लाइन में टीचर सर लोग भी खड़े हैं। सर ये जो सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन चल रहा है सर, मतलब कुछ टाइमिंग फिक्स होता है या कभी कभार इस तरह से आप लोग कराते रहते हैं हमेशा? नहीं, जब भी देखा जाता है एक समय पर 1 महीना 2 महीने के ड्यूरेशन पे, जैसे जैसे कंपनीज़ में वैकेंसी आती है उसी हिसाब से जो है कि यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन कराया जाता है। और जैसे मारुति सुजुकी है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उन सब से कांटेक्ट है और जिस हिसाब से कंपनी में वैकेंसी आती है यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन उसी अनुसार कराया जाता है। सर जैसे MNC कंपनियां हैं या लोकल कोई? ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, सारे MNC कंपनीज़ हैं। और हाँ सर यहाँ का जो भी मतलब इंटर समक्ष हैं या जो ग्रेजुएट हैं, जो ITI मतलब उन्हीं का है या और भी ITI के अलावे भी? नहीं, बस ITI के ही हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स ITI किए हुए ही हैं। 10th प्लस ITI ये क्वालिफिकेशन डिग्री है। जिनका भी मतलब ये क्वालिफिकेशन है वो सारे के सारे इसमें बैठ सकते हैं, इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शायद जो कंपनी आए हुए हैं, सर के ID पे शायद लिखा है HRVS कंपनी से सर HR हैं ये, और फॉर्म फिलअप बच्चों के लिए दे दिए। सर क्या DND न्यूज़ में सर आपका स्वागत है? जी बताइए। थैंक यू। सर कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा सर, गुजरात से हैं। जी। सर आप यहाँ पे बिहार में लगातार इस तरह का बच्चों के लिए कैंपस सिलेक्शन करते हैं, अलग अलग ITI कॉलेज, अलग अलग ITI में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चलता रहता है हमारा कैंपस। सर जैसे क्या मतलब यहाँ का जो प्रक्रिया है सिलेक्शन का, कैसे बच्चों को ले जाते हैं? पहले हम रिटन टेस्ट कराते हैं, उसके बाद इनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बस जो भी सेलेक्ट होते हैं उसमें, उसके बाद बस द्वारा या ट्रेन द्वारा हम ले जाते हैं इनको। सर वहाँ पे जब यहाँ कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना सर, कि हम ये पे स्केल देते हैं, DR देते हैं बच्चों का, मतलब ये सब क्या कुछ रखे हैं सर इसमें? फैसिलिटी, हाँ फैसिलिटी के बारे में सर। 18 से 24 ईयर हम लेते हैं इनको। क्राइटेरिया है कंपनी के, प्लस 40% हाई स्कूल में होना चाहिए। रही बात फैसिलिटी की, तो CTC इनका रहता है 20,100, जिसमें हम इनको रहने के लिए प्लस एक टाइम का खाना हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है।
अच्छा, एक टाइम खाना भी देती है? खाना भी देती है प्लस रहने के लिए हॉस्टल प्रोवाइड कराती है। जितने सर एमएनसी कंपनियों में जितना सर एक एमएनसी में फैसिलिटी दी जाती है बच्चों को, अगर यहाँ से आप हायर करके ले जाते हैं तो सर कुछ एक ट्रेनिंग तो देते होंगे ना प्रॉपर, उसके बाद उसका सैलरी का बढ़ने का ये सब सर? हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग रहती है यहाँ से जाने के बाद इनकी 15 दिन की ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद ही इनको वर्कशॉप में भेजा जाता है कंटिन्यू काम करने के लिए। सर आपका कंपनी कौन सा? HRVS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो सर मतलब कहाँ बताए सर अपना एड्रेस? एड्रेस है हमारा गाजियाबाद का है, लेकिन हम जो काम करते हैं ऐसे पर्सन सुजुकी मोटर्स के लिए। सुजुकी मोटर्स जी। तो मतलब प्रॉपर गाजियाबाद में ही ये ज्वाइन करेंगे बच्चे? नहीं, ये ज्वाइन जो करेंगे आपके गुजरात करेंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद है, जहाँ जगह का नाम है, जहाँ कंपनी है वो है हंसलपुर बैचराजी। सर नाम क्या होगा? जितेंद्र राजपूत। जैसे कि ये HRVS के HR थे जितेंद्र राजपूत जी, और इन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों का सिलेक्शन हम लोग करते हैं, एमएनसी में ले जाते हैं, उसका प्रक्रिया क्या है और कैसे। जैसे यहाँ देख लीजिए, हमने सुना था बहुत सारे बच्चे बंगाल से भी यहाँ आए हुए हैं, मतलब बिहार यूपी झारखंड से इस रसूलपुर में आए हुए हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कुछ बच्चों से, कहाँ से जो आए हैं बच्चे, कहाँ से आए भैया आप? बलिया से। बलिया से आए हैं, यूपी बलिया। जी। रेडी हैं इस सिलेक्शन के लिए? जी सर। ITI कंप्लीट है आपका? जी सर कंप्लीट कौन है। सा सेशन? फिटर है सर। फिटर है। जी सर। इस बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी का आलम छा रहा है, तो इस यहाँ देख करके आपको अनुमान लग सकता है कि कोई गया से, कोई मधुबनी से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे लड़के सिलेक्शन के लिए आए हैं। मतलब इस सिलेक्शन के लिए जोश आप लोग का हाई है। जी। कहाँ से हैं आप? सिवान से। सिवान से ही। और कैसे आपको पता चला ये कि मतलब यहाँ सिलेक्शन होने वाला है? सर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ग्रुप में जुड़े हुए। इसी कॉलेज से थे आप? नहीं, इस कॉलेज से नहीं। तो कस के बोलिए। इस कॉलेज से नहीं है। अच्छा, इस कॉलेज से नहीं हुए। अच्छा ठीक है। हम ढूंढ लिए हैं उस लड़का को जिसने, जब हम यहाँ आए थे तो वो बोल रहा था हमको बलिया सियालदे का टिकट का दिखाए वो लड़का ने, और शायद वही है। थोड़ा सा अपना चेहरा ऊपर करिएगा, खड़े हो जाइए। क्या नाम होगा आपका? रुपेश यादव। कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता से। आप टिकट दिखा रहे थे, कोलकाता से यहाँ आए हैं सिलेक्शन के लिए। जी। तो क्या कुछ है, कैसे आपको पता चला इस संस्था के बारे में और सिलेक्शन के लिए? थोड़ा कस के बोलिए। हमारे पापा के दोस्त ने खबर दी थी अच्छा, कि यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है ITI के थ्रू, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। कब सेशन है आपका? सेशन क्या है? ITI का हाँ, 2019-21। मतलब इसके पहले कोई आपने इंटरव्यू अटेम्प्ट किया है? नहीं, पहली बार है। पहली बार है। जी। तो देख लीजिए कैसे ये कोलकाता से आए हैं। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि एक संस्था सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, पढ़ाता भी नहीं है, और साथ में साथ यहाँ पे देखिए ये विकास कुमार जी हैं। आपने फॉर्म फिलअप कर लिया? कहाँ से हैं आप? हम पचरुखी सिवान बिहार से हैं। अच्छा, तो ये जो सिलेक्शन हो रहा है इसके लिए पूरा प्रिपेयर हैं आप? यस। सिलेक्शन पक्का है आपका? यस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो आइए थोड़ा सा यहाँ के जो टीचर हैं उनसे कुछ बात करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा सर, आप लोग इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे ITI है जो पढ़ा करके बच्चों को दर बदर भटकने के लिए छोड़ देता है जॉब के लिए। हमने देखा कि कहीं गया से, बलिया से, कुछ लोग कोलकाता से भी आए हैं। बहुत सर जगह से लोग आए हैं। हाँ सर, क्या कहिएगा इस पे सर? बहुत अच्छी बात है कि माने यही एक आराम कौशल ITI संस्था है जो हर 2 महीने में, हर माने 1 महीने कम से कम 2-3 बार कैंपस हो ही जाता है। और ये अति बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ITI है बिहार में जो सिर्फ डिग्री देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन कैंपस नहीं हो पाता। लेकिन ये ITI है जो हर 2 महीने में 1-2 बार जरूर होता है कैंपस, तो फ्यूचर के लिए अच्छा है। और यहाँ पे कम से कम 80 से 90% सिलेक्शन हो जाता है बच्चों का, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। सर आप इस कॉलेज का फैकल्टी हैं? सर कौन सा सब्जेक्ट? इलेक्ट्रिशियन पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिशियन। तो सर जो ये इंटरव्यू हो रहा है या जो भी सिलेक्शन होगा, कौन कौन से ट्रेड से होगा सर? फिट और इलेक्ट्रिशियन, 2 ट्रेड। हाँ और electrician। हाँ, 2 ट्रेड है, फिट और इलेक्ट्रिशियन बस। तो सर लगभग जितने बच्चे हैं सर, अनुमान लगाया जा सकता है कि सिलेक्शन हो जाए? हाँ बिल्कुल होता है, 80 से 90% जरूर हो जाता है। सर आप लोग ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इस गांव क्षेत्र में भी एक रूरल एरिया में इस तरह का व्यवस्था जो किया गया है, MNC कंपनी को बुलाया गया है यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि HR सर जो हैं बच्चों लोग को बता रहे हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे इंस्ट्रक्शन। उसके बाद वो फॉर्म एक कलेक्ट करेंगे, उसके बाद कुछ बच्चों से जानेंगे ना सर?
कैसे क्या कुछ प्रक्रिया है सर, कुछ बताइएगा। जी, यहाँ पर प्रक्रिया यही है कि यहाँ पर सबसे पहले एक लड़का जो है वो ITI किया होना चाहिए और 10th में उसका 50% सुपर मार्क्स होना चाहिए। 10th में 50% सुपर मार्क्स होना चाहिए और ITI में 60% सुपर मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 24 के बीच में एज होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे प्रक्रिया उसकी चल रही है। बिहार में जिस तरह लगातार जॉब और नौकरी का दावा किया जा रहा है, तो ये एक प्राइवेट कॉलेज बच्चों को पढ़ा करके और MNC कंपनियों को बुला करके, और नहीं तो बहुत ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं जो पढ़ा देते हैं, सर्टिफिकेट दे करके छोड़ देते हैं। तो अगर आप इस गांव क्षेत्र से हैं और कहीं भी इस तरह से आपको ये न्यूज़ मिलता है, तो आप यहाँ हमेशा मंथ में एक बार ज़रूर कैंपस सिलेक्शन होता है। हमने आपसे कुछ बच्चों को भी बात कराया जो कि बिहार के अलग अलग जिला से और देश के अलग अलग राज्य से भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं सिलेक्शन के लिए, जैसे यूपी, झारखंड और बंगाल से भी यहाँ बच्चे आए। बहुत ही बिहार के लिए गौरवान्वित की बात है कि यहाँ पे बच्चे कैंपस सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं, और जितना तारीफ़ की जाए इस रामकेवल सिंह ITI का उतना कम है। आप D&A न्यूज़ देख रहे थे, और ऐसे ही न्यूज़ खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज D&A न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कैमरामैन अमन सिंह के साथ मैं कुंदन सिंह, धन्यवाद। आज 25/7/2022 को रामकेवल सिंह ITI में सुजुकी मोटर्स गुजरात के द्वारा कैंपस सिलेक्शंस का आयोजन हुआ, जिसमें 150 लड़के टोटल अपीयर हुए। कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ सर? जिसमें से 115 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। सर, ये किस प्रकार से ये संस्था छात्रों को लाभ पहुंचा रहा है सर? ITI का मुख्य ध्येय ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लड़के प्रशिक्षित नहीं हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है, और प्रशिक्षण के आधार पर उनको भारतवर्ष के अंतर्गत जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उसमें उनको रोजगार की व्यवस्था की जाती है, जिसमें हमारे संस्थान के द्वारा हर एक साल लगभग 200 से 300 छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट दिया जाता है। सर, विगत कितने वर्षों से यह संस्था स्थापित है और ये इसके कितने ब्रांच है सर? कोई भी ITI संस्थान जो है वो किसी भी ट्रस्ट के अंतर्गत चलता है। रामकेवल सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रभारा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत चलता है, और हर एक संस्थान का अलग अलग भारत सरकार से मान्यता प्रदान की जाती है। रामकेवल सिंह ITI NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्थान है, जबकि प्रभारा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत 4 संस्थाएं चलती है, जिसमें से रामकेवल सिंह ITI भी एक है। इसके अलावा माँ प्रभावती सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फलपुरा सारण, राजनंदन सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बलिया चौक मुजफ्फरपुर, ठाकुर गिरिजानंदन सिंह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मधुबन मोतिहारी, ये 4 संस्थाएं प्रभारा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।